सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 31 मार्च। और आज हम सभी 31 मार्च से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग 29 मार्च के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि साथियों याद करिए, लास्ट क्लास का था मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कभी मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने जो त्रिसेवा अभ्यास है जिसका नाम है प्रचंड प्रहार, ये कहाँ पर आयोजित किया था? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर उड़ीसा उच्च न्यायालय के मैंने आपको मुख्य न्यायाधीश बताए थे। ये भी न्यायमूर्ति हरीश टंडन बने। 26 मार्च को भी जो बांग्लादेश है इसने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अभी जॉर्डन के अम्मान में आयोजित जो सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है, इसमें जो रितिका हुड्डा है, इन्होंने 76 किलोग्राम वर्ग में कौन से मेडल जीता था? तो रजत पदक। मार्च 2025 में भी किस देश ने जो फेसबुक है इस पर प्रतिबंध लगा दिए? तो पापुआ न्यू गिनी ने। इसके बाद मैंने आपको छठवां क्वेश्चन पढ़ाया था कि दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान जो स्टील निर्माता कंपनी है, ये भी जीएसडब्ल्यू स्टील निर्माता कंपनी बनी थी। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पढ़ाया था मैंने आपको, जिसका नाम है पम्बन ब्रिज। और इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो तमिलनाडु के रामेश्वरम के अंदर। एशियन योगासन जो स्पोर्ट चैंपियनशिप है 2025, इसका इस बार जो सेकंड एडिशन है, ये कहाँ पर आयोजित होने जा रहा है? तो भारत के नई दिल्ली के अंदर। न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है, जो कि साथियों ब्रिक्स देशों का बैंक है, इसका भी नया सदस्य बनने की जो घोषणा है इंडोनेशिया ने की है। और लास्ट 10वां क्वेश्चन भी मैंने आपको एक्सरसाइज से संबंध में पढ़ाया था कि भारत और रूस के बीच में जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम है इंद्र अभ्यास। और इस बार दोस्तों इसका 14वां संस्करण था। ये कहाँ पर आयोजित होने जा रहा है? तो तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर। आई होप साथियों आपको 10 के 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्लियर होंगे, जो कि मैंने आपको 29 मार्च को पढ़ाए थे। अब बढ़ते हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का पूछ रहा है, और आज का पहला ही क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। कभी भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन जो ब्रह्मा है, यह भी किस देश में भूकंप पीड़ितों को चिकित्सा सहायता के लिए चलाए गए? तो ये साथी जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, यह भी म्यांमार में चलाया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। दरअसल दोस्तों भी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत ने म्यांमार में भूकंप पीड़ितों को अभी चिकित्सा सहायता के लिए क्या है कि ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है। और ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें तो इसके तहत सेना ने क्या है कि फील्ड अस्पताल भी स्थापित किया है। और भारतीय नौसेना के कारमुक और जो LCU-52 जहाज है, ये भूकंपग्रस्त म्यांमार में राहत कार्यों में सहायता के लिए भेजे गए। तो खाली दोस्तों आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, ये भी किस देश में भूकंप पीड़ितों को चिकित्सा सहायता के लिए चलाया गया? तो याद रखेंगे म्यांमार के अंदर। बात करते हैं हम लोग म्यांमार के बारे में। तो पहले आप लोग लोकेशन देखिए म्यांमार की। जितना भी साथ आपको हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर में, ये आपका म्यांमार है। म्यांमार की आप लोग सीमा देखोगे तो एक तो दोस्तों भारत के साथ में साझा करता है, दूसरी इसकी जो सीमा लगती है ये बांग्लादेश के साथ में लगती है, तीसरी अपनी जो सीमा बनाता है ये बनाता है चीन के साथ में, चौथी इसकी सीमा लगती है लाओस देश के साथ में, और पांचवी ये अपनी सीमा साझा करता है थाईलैंड के साथ में। म्यांमार की राजधानी पूछे आप लोगों से तो याद रखेंगे नाइपीटो। और म्यांमार मुद्रा क्या चलती है? तो बर्मिस क्या। अभी दोस्तों ऑपरेशन से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। मैं आपको सबसे चार कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन बताता हूँ। और ये चारों के चारों जो ऑपरेशन है ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि यदि आप लोगों से पूछे कि जो ऑपरेशन गंगा है ये कहाँ पर चलाया गया था? तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन अगर आप लोगों से मेघदूत पूछ ले तो ये सियाचिन में चलाया गया था। और चलाया कब गया था? तो 1984 के अंदर। ऑपरेशन पोलो पूछे तो हैदराबाद में भारत को मिलाने के लिए चलाया गया था 1948 के अंदर। और ऑपरेशन जीरो ओवर की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के पहले वाली रात को चलाया गया था 1942 के। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर।
आज के दूसरे क्वेश्चन पे भी दोस्तों आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन आज की क्लास का आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आज साथ ही मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे के सारे आपके महत्वपूर्ण ही रहने वाले हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी जॉर्डन के अम्मान में आयोजित जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है 2025, इसमें महिलाओं के 62 किलोग्राम भार वर्ग में जो गोल्ड मेडल है ये भी किसने जीता है? क्योंकि दोस्तों ये अभी जॉर्डन के अम्मान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में पहला गोल्ड मेडल है और ये लेकर आएंगे मनीषा भानवार। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं दोस्तों मनीषा भानवाला के बारे में। तो इन्होंने दोस्तों हराया किसको है? तो इन्होंने फाइनल में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ जो कोरिया है, कोरिया की कोजेन किंग को हराया। और साथ में दोस्तों जो अंतिम पंगाल है ये 53 किलोग्राम भार वर्ग में इसमें ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है। अब बात करते हैं हम लोग जॉर्डन के अम्मान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में। तो अब तक दोस्तों इसमें 7 मेडल आ चुके हैं। बाकी के 6 मेडल की बात करें तो एक बार हम लोग इनको और रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि दोस्तों मैं आपको 6 के 6 मेडल पढ़ा चुका हूँ। याद करिए मैंने आपको रितिका हुड्डा का नाम ये 29 मार्च को पढ़ाया था और आज भी मैंने आपको रिवाइज कराया कि ये रजत मेडल लेकर आई थी 76 किलोग्राम भार वर्ग में। इसके बाद मुस्कान लेकर आई थी 59 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल। और साथ में जो मानसी लाठेर है ये भी लेकर आई थी 68 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल ही। भारतीय पहलवान जो सुनील कुमार है ये एशिया कुश्ती चैंपियनशिप के 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे। इसके अलावा जो नीतेश है ये 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे। और अब तक ये 7वां मेडल है जॉर्डन के अम्मान में आयोजित एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में। अब बढ़ते हम लोग आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। आज का दोस्तों आपको जो तीसरा क्वेश्चन है ये दिवस से संबंधित है। और इस दिवस के बाद हम लोग मार्च महीने के सारे डेज को रिवाइज कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों कल से क्या है कि हम लोग अप्रैल महीने के डेज को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग मार्च महीने के सारे डेज को भी रिवाइज कर लेंगे। तो पहले मुझे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है? तो हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस है ये आपका 30 मार्च को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल तो जो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस है इसको मनाने का मकसद क्या है? तो वैश्विक स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना और जो टिकाऊ उत्पाद और उपभोग है इसको बढ़ावा देना। इसकी घोषणा की किसने थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 2022 को। और जबकि हर साल ये किसी न किसी थीम के साथ मनाया जाता है। तो 2025 के लिए इसकी थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 की थीम है टूवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल। ये 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस की थीम है। अब हम लोग मार्च महीने के सारे डेज को रिवाइज कर लेते हैं। तो याद करिए साथियों सबसे पहले मैंने आपको 1 मार्च से 2 दिवस पढ़ाए थे इस बार। एक तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जिसको आप लोग शून्य भेदभाव दिवस बोलते हैं। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। इसके बाद सीधा मैंने आपको 3 मार्च से 2 दिवस पढ़ाए थे। एक तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी कि विश्व वन्यजीव दिवस। और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हेयरिंग डे। फिर मैंने आपको 4 मार्च को पढ़ाया था राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसके बाद मैंने आपको सीधा 8 मार्च को पढ़ाया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर मैंने आपको 13 मार्च को पढ़ाया था कि इस बार जो विश्व किडनी दिवस है ये 13 मार्च को मनाया गया है। लेकिन साथियों हर साल 13 मार्च को नहीं मनाया जाता विश्व किडनी दिवस। वैसे तो हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 14 मार्च को मैंने आपको नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस और पाई दिवस के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको 15 मार्च को पढ़ाया था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इसके बाद सीधा 18 मार्च को पढ़ाया था राष्ट्रीय आयु निर्माण दिवस। फिर मैंने आपको 20 मार्च को पढ़ाया था इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी आपका मनाया जाता है। 21 मार्च को मैंने आपको इस बार 3 दिवस पढ़ाए थे। एक तो विश्व वानिकी दिवस, दूसरा विश्व डाउन सिंड्रोम डे और तीसरा पढ़ाया था विश्व कविता दिवस। 22 मार्च को भी 2 दिवस पढ़ाए थे। एक तो विश्व जल दिवस और दूसरा बिहार राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। 23 मार्च से भी मैंने आपको 2 दिवस पढ़ाए थे। एक तो मौसम विज्ञान दिवस और दूसरा विश्व शहीद दिवस बताया था मैंने आपको। 24 मार्च को पढ़ाया था विश्व ट्यूबरकुलोसिस डे। और 27 मार्च को इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था विश्व रंगमंच दिवस। अब बढ़ते हम लोग आज के चौथे क्वेश्चन की ओर।
आज के साथियों आप लोग चौथे क्वेश्चन पे भी स्टार मार के कर लीजिए। आज साथियों में कुछ मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण बताऊंगा और आज की क्लास से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। आप लोग से चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले जो पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं ये कौन बने। तो ये दोस्तों मानव ठक्कर बन चुके हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खाली दोस्तों बाइनरी क्वेश्चन है। अभी हाँ फिलहाल के लिए आप लोग इतना ही याद रखिएगा। कभी वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार जो कंटेंडर टूर्नामेंट है इसी के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले जो पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं ये भी मानव ठक्कर बन गए। और यदि दोस्तों ये कोई मेडल जीत कर आते हैं तो फिर हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर। आज का पांचवा क्वेश्चन भी आपका महत्वपूर्ण है, इस पे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है भी गणित का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला जो एबल पुरस्कार है 2025 ये किसे प्रदान किया गया है। तो इस बार दोस्तों ये जो गणित का नोबेल पुरस्कार है जिसको एबल पुरस्कार बोलते हैं ये जापानी मैथमेटिशियन जिनका नाम मसाकी काशिबारा इन्हीं को दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो दोस्तों आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये जापानी मैथमेटिशियन है मसाकी काशिबारा और इन्हीं को 2025 का एबल पुरस्कार दिया है। अच्छा इनको ये जो एबल पुरस्कार है ये दिया क्यों है तो एलजेब्रिक एनालिसिस और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में कंट्रीब्यूशन के लिए। बात करते हैं हम लोग एबल पुरस्कार के बारे में। तो ये जो एबल प्राइज है ये गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे के द्वारा हर साल दिया जाता है जबकि पहली बार कब दिया गया था 2003 के अंदर। ये जो पुरस्कार है एबल पुरस्कार ये मैथमेटिशियन को उनके योगदान के लिए दिया जाता है जबकि इसका जो नाम है एक इसके नाम पर रखा गया था तो नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन जिनका नाम है नील हेनरिक एवन। और इसमें इनामी राशि पूछे आप लोगों से तो 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन की इनामी राशि दी जाती है। और जबकि दोस्तों इससे पहले बार पूछे कि 2024 वाला किसे दिया गया था तो मिशेल टेलाग्रांट को जो कि फ्रांस के मैथमेटिशियन थे। अब बढ़ते हम लोग आज के छठवें क्वेश्चन की ओर। आज का छठवां क्वेश्चन आपका अभ्यास से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भारतीय वायुसेना ने जो हेलेनिक वायुसेना है इसी के द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय जो वायु अभ्यास है जिसका नाम है इनियोकोस 2025 इसमें भाग लिया है। आप लोगों को ये बताना है कि ये जो अभ्यास है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो ये जो दोस्तों अभ्यास है ये मिस्र के अंदर आयोजित किया जाना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए दोस्तों भारतीय वायुसेना क्या है कि अभी कल से मिस्र में शुरू होने वाले जो बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास है जिनका नाम है इनियोकोस 2025 इसमें भाग लेगी। और ये जो अभ्यास है 31 मार्च से लेकर 11 अप्रैल 2025 तक ग्रीस के जो एंड्राप्रीडा एयरबेस है यहीं पर आयोजित होगा। और इस अभ्यास में भारत की ओर से कौन भाग लेने वाला है तो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान IL-78 और C-7 जो विमान है इसमें हिस्सा लेंगे। अब देखिए आज का आप लोग सातवां क्वेश्चन। आज का सातवां आप लोगों से सातवां क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अभी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 जारी की गई है और इसमें 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली जो भारतीय महिला है ये भी कौन बनी है। तो ये दोस्तों HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर और चेयरपर्सन रोशनी नादर बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो दोस्तों आप लोग ये याद रखेंगे कि ये जो लिस्ट है ये जारी किसके द्वारा की गई है तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। और इसमें जो रोशनी नादर है ये सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ओवरऑल देखें तो ओवरऑल दोस्तों ये पांचवी है महिला लेकिन ये इंडिया में रिचेस्ट वुमेन है जबकि भारत की थर्ड रिचेस्ट पर्सन भी है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये HCL टेक्नोलॉजी की फाउंडर और चेयरपर्सन है। और इनकी नेटवर्थ की बात करें तो इनकी दोस्तों जो नेटवर्थ है ये 3.5 लाख करोड़ यानी कि 40 बिलियन डॉलर आंकी गई है। अब बात करते हैं हम लोग शीर्ष महिलाओं के बारे में। तो दोस्तों जो अमेरिका की एलिस बाल्टन है इनकी जो संपत्ति है 102 बिलियन डॉलर है और ये पहले स्थान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर फ्रेंकोइस
बेटन कोर्स मेयर ये फ्रांस की महिला है और इनकी जो नेट वर्थ है ये कितनी है, तो 67 बिलियन डॉलर। जबकि जूलिया जो कोच यूएसए की है, इनकी जो नेट वर्थ है ये 60 बिलियन डॉलर है और ये तीसरी सबसे अमीर महिला है। जबकि भारत की जो रोशनी नंदा है ये पांचवी सबसे अमीर महिला है। अब इसी के साथ दोस्तों हम लोग वर्ल्ड लेवल पर भी बात कर लेते हैं ओवरऑल। तो जो एलन मस्क है ये पहले स्थान पर है और इनकी जो नेट वर्थ है ये कितनी है, तो 420 बिलियन डॉलर। और दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस है जिनकी नेट वर्थ 266 बिलियन डॉलर है। अब देखते हैं हम लोग आज का 8वां क्वेश्चन। आज का दोस्तों का जो 8वां क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से संबंधित है कि अभी एलिट महिला जो राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप है 2025, इसमें किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें दोस्तों जो शीर्ष स्थान है ये भी रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड ने किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहले तो दोस्तों आप लोग ये याद रखेंगे कि जो एलिट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप है ये इस बार 8वें नंबर की थी। और इसमें ओवरऑल मेडल टैली में बात करें तो रेलवे स्पोर्ट जो प्रमोशनल बोर्ड है इसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। और जबकि दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के अंदर। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2016 के अंदर। अब एक बार हम लोग मेडल टैली के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें से टीम की बात करते हैं तो इसमें जो रेलवे स्पोर्ट प्रमोशनल बोर्ड है इसने टोटल 9 मेडल जीते हैं। 9 मेडल भी हम लोग देखें तो 5 तो इसमें खाली गोल्ड मेडल है और 4 है इसमें ब्रॉन्ज मेडल, जबकि एक भी सिल्वर मेडल लेंगे। दूसरे स्थान पर हरियाणा है जिसने टोटल 6 मेडल जीते और 6 मेडल में खाली दोस्तों 2 हैं गोल्ड मेडल, 3 है सिल्वर मेडल और 1 है ब्रॉन्ज मेडल। इसके बाद तीसरे स्थान पर ऑल इंडिया पुलिस रही है और इसने 7 मेडल जीते। 7 में से एक तो है गोल्ड मेडल, 4 है इसमें सिल्वर मेडल और 2 है ब्रॉन्ज मेडल। अब देखिए आज का आप लोग 9वां क्वेश्चन। आज के 9वें क्वेश्चन पे भी दोस्तों आप लोग स्टार मार के कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी पटना विश्वविद्यालय जो छात्र संघ है इसकी पहली महिला जो अध्यक्ष है ये कौन बनी है। तो ये बन चुकी सर मैथिली मृणालिनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग आगे समझिए। देखिए दोस्तों भी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में क्या है कि अध्यक्ष पद के लिए जो एबीपी उम्मीदवार थी मैथिली मृणालिनी, इन्होंने 603 मतों से चुनाव जीता है। और ये क्या है कि अभी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष भी बन चुकी है। इसके अलावा दोस्तों जो महासचिव है ये सलोनी राज बनी है। जबकि कोषाध्यक्ष की बात करें तो सौम्या श्रीवास्तव बनी है। और ये दोस्तों 6 दशकों में पहली बार हुआ है जब महिला उम्मीदवारों ने 3 मुख्य पदों पर जीत हासिल की है। और मैं आपको तीनों बता चुका हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण नाम बनेगा ये मैथिली मृणालिनी का नाम बनेगा, तो ये नाम याद रखिएगा। अब देखिए आज का आप लोग 10वां क्वेश्चन। और आज के 10वें क्वेश्चन पे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो खेलो इंडिया पैरा गेम है 2025, इसमें पदक तालिका में अभी शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानिए कि अभी जो खेलो इंडिया पैरा गेम है 2025 ये भी नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था और इसमें पदक तालिका में जो शीर्ष स्थान है हरियाणा ने हासिल किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आगे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग खेलो इंडिया पैरा गेम के बारे में 2025 वाली। तो इनका आयोजन 20 से लेकर 27 मार्च तक नई दिल्ली के अंदर किया गया था। मैच कोड में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि उज्ज्वला इसका मैच कोड था, जो कि दोस्तों एक स्पैरो 25 से प्रेरित है। इस बार इसका कौन सा संस्करण था, तो दूसरा संस्करण। जबकि दोस्तों पहले वाला संस्करण भी जो है ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था 2023 के अंदर। और इसमें फाइनल मेडल टैली में बात करें तो हरियाणा टॉप पर आए जिन्होंने सबसे ज़्यादा पदक जीते। और जबकि दोस्तों जो खेलो इंडिया पैरा गेम है 2030 वाले जिसका पहला एडिशन था इसमें भी हरियाणा ही टॉप पर रहा था। अब बात करते हैं हम लोग मेडल टैली के बारे में। तो हरियाणा ने टोटल इसमें 104 मेडल जीते हैं। 104 मेडल में हम लोग देखें तो 34 तो इसमें गोल्ड मेडल, 39 थे इसमें सिल्वर मेडल और 31 थे ब्रॉन्ज मेडल। इसके बाद दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है जिसने टोटल 74 मेडल जीते। 74 में देखें तो 28 तो इसमें गोल्ड मेडल, 29 थे इसमें सिल्वर मेडल और 27 थे ब्रॉन्ज मेडल। जबकि तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है
जिसने टोटल 64 मेडल जीते, और 64 में 30 थे गोल्ड मेडल, 21 थे सिल्वर मेडल, जबकि 20 कौन से थे तो ब्रॉन्ज मेडल। अब ये दोस्तों आज का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अभी किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और अब हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।